सबसे बड़ी बात है कि बबलू सिंह जो है भाजपा का जो नेता है, जो मुखिया, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने का काम करें। हम लोग जो है मांग करते हैं। कई भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं उसको बचाने में लगे हुए हैं और 10 दिन के अंदर अगर गिरफ्तार करती है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए पूरे भोजपुर जिला में हम लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। तेजस्वी यादव अब वहां पहुंच गए हैं जहां पिछले दिनों गोलियों की बौछार हुई थी। पिछले दिनों हमने आपको खबर बताई थी और बताया था कि बिहार के भोजपुर में शादी समारोह के दौरान अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, लोगों को मारा गया और इस गोलीबारी की घटना में पहले 2 लोगों की जान गई और तीसरे शख्स की जो मौत है वो इलाज के दौरान हो गई। इस गोलीबारी की घटना का आरोप जो है वो बीजेपी के एक नेता पर लगा और इनका नाम बबलू सिंह बताया गया और इस मामले ने अब सियासी तूल पकड़ना भी शुरू कर दिया है। भोजपुर की इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उस गांव में पहुंचे जहां के लोगों को मारा गया, जहां के लोगों पर गोलियां बरसाई गईं और चूंकि मामला दलित परिवार से जुड़ा हुआ था इसलिए तेजस्वी यादव ने सभी को एकजुट रहने का आह्वान भी यहां पर किया है। भोजपुर में तेजस्वी यादव जब पहुंचे और वहां के लहरपा गांव में उन्होंने लोगों को संबोधित करना शुरू किया तो क्या कुछ कह रहे थे, किस प्रकार लोगों को एक रहने की बात कर रहे थे, किस प्रकार गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और किस प्रकार बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे, ये सब कुछ सुन लीजिए। सभी यहाँ लहरपा के गांव के ग्रामीण, जो मर्डर हुआ है, हत्या हुई है निर्दोष लोगों की, उसको देखते हुए हमारी पार्टी जो है बहुत गंभीर है। पूरा महागठबंधन विपक्षी दल एकजुट है। हम आज सभी परिवार के लोगों से मिले हैं जिनकी मृत्यु हुई है और जिन लोगों को घायल किया गया है उनके परिवार से भी हमारी बातचीत हुई और हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। पुलिस प्रशासन से भी हम लोग बात करेंगे। लगातार हमारे पार्टी के नेताओं ने बात की है। सबसे बड़ी बात है कि बबलू सिंह जो है भाजपा का जो नेता है, जो मुखिया, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हम लोग जो है गिरफ्तार करवाने का काम करें। हम लोग जो है मांग करते हैं कि मुख्य आरोपी जो है वही है और लगातार सरकार के लोग अगर संरक्षण दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं उसको बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग सब लोग विपक्ष एकजुट होकर के जो है हम बात भी करेंगे पुलिस प्रशासन के लोगों से भी और 10 दिन के अंदर अगर गिरफ्तार करती है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए पूरे भोजपुर जिला में हम लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे और दोषी को सजा दिला देंगे। हम लोग कोई लोग कमजोर नहीं है, हम सब लोगों को अब एकजुट होना पड़ेगा। जिस प्रकार से राइफल के दम पर ये अपराधी लोग जो निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं उनको न्याय दिलाना है तो हम सब लोगों को मिल करके एकजुट होना पड़ेगा और आप सब लोगों से भी कहेंगे कि इस दुख की घड़ी में हमारे जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के साथ आप लोग भी खड़े रहें। परिवार के लोगों का कहना है कि अभी भी उनको जो है धमकियां दी जा रही है और अभी भी गवाही देने से रोकने का पूरा षड्यंत्र जो है लोग रच रहे हैं और इन लोगों का आरोप भी है कि कुछ पुलिस के भी अधिकारी शायद उनसे अगर मिले हुए तो इस बात को हम लोग पटना में भी उठाएंगे और 10 दिन का समय हम यहाँ के पुलिस प्रशासन को देते हैं कि किसी भी कीमत पर बबलू को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन जो है भोजपुर जिला में हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने तेजस्वी यादव को सुना है, तस्वीरों को देखा है, गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया था और कुछ ही दिनों पहले की बात है जब शादी समारोह के दौरान लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की गई थी और उस दौरान हाहाकार मचा था, उस दौरान चीख पुकार मची थी और बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। 2 गुटों के बीच ये गोलीबारी हुई थी जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। यह मामला अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। इस घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लहरपा गांव पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर हमला किया। तेजस्वी ने बिहार में गिरती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
एनडीए की सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हत्या केवल अपराधी ही नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे सामंती और आपराधिक तत्व की करतूत है। नीतीश सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। मुख्यमंत्री और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से विफल हैं, ये भी उन्होंने कहा है। इस दौरान बिहार में आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। लहरपा गांव की इस घटना ने साबित कर दिया है कि नीतीश सरकार के राज में ना तो गरीब सुरक्षित हैं और न्याय की कोई बात कर सकता है। उन्होंने कहा है कि इस पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं और दोषियों के लिए सख्त सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 10 दिन का उन्होंने समय दिया है। 10 दिन के अंदर अगर मुख्य आरोपी बीजेपी नेता की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो वो बड़ा आंदोलन भोजपुर में करेंगे। ये भी घोषणा की कि इस मुद्दे पर विधानसभा में पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। बिहार की जनता के लिए न्याय की लड़ाई तेज करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की जनता से अपील करता है कि वो अन्याय के खिलाफ एकजुट हों और सत्ता के दुरुपयोग के विरोध में आवाज उठाएं। तो तेजस्वी यादव चुनाव से पहले लोगों को एकजुट कर तो रहे हैं, लेकिन यहां मामला कुछ और था और यहां भी जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एकजुट होने का समय आ गया है, अन्यथा ऐसे ही आप अपराधियों के और आपराधिक किस्म के लोगों के निशाने पर आते रहेंगे। हालांकि इस घटना में 2 पक्षों के बीच का विवाद बताया गया और जब यह घटना हुई थी उस दौरान काफी हंगामा हुआ था। पुलिस ने लगातार इस पर कार्रवाई की थी, ताबड़तोड़ एक्शन लिया था। कई लोगों से पूछताछ, कई लोगों को हिरासत में और कईयों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन मुख्य आरोपी जिसका नाम तेजस्वी यादव ने खुद लिया है और कहा है कि जो बीजेपी का नेता है बबलू सिंह, उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं इस घटना के बाद उस मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और भोजपुर में 10 दिनों के अंदर पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि उन्होंने इस दौरान पुलिस पर भी आरोप लगाया है, अप्रत्यक्ष रूप से सही, मतलब सवालों के लहजे में ही उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस वालों की भी मिली भगत है तो हम उस पर भी आंदोलन करेंगे और उस पर भी सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे कि इस घटना में शामिल जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाए। तेजस्वी यादव ने लोगों को गोलबंद करने की कोशिश की है और कहा है कि हम परिवार के साथ हैं, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। अब देखिए ना, भोजपुर में जिस रात को यह घटना हुई उस रात को शादी समारोह चल रहा था और थार पर जमकर गोली बरसाई गई। थार पर सवार कुछ युवक थे, उन पर जमकर गोली बरसाई गई और ताबड़तोड़ गोलियों की इस गूंज के बाद पूरा इलाका दहल उठा था। लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। लोग ये समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है और इस दौरान जब बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई तो सबकी आंखें फटी रह गई कि आखिर इतनी ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की कैसे गई और क्या इस तरह लोगों को जान से मारना, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करना कहीं से भी सही है। आपराधिक घटना है और अपराध की इस घटना के बाद पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन तेजस्वी यादव का मानना है कि पुलिस ने अब तक वो कार्रवाई नहीं की है जो करनी चाहिए क्योंकि मुख्य आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है और उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि बबलू सिंह जो है भाजपा का जो नेता है, जो मुखिया, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने का काम करे, हम लोग जो है मांग करते हैं। कई भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं उसको बचाने में लगे हुए हैं और 10 दिन के अंदर अगर गिरफ्तार करती है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए पूरे भोजपुर जिला में हम लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे।